हर हर महादेव ओम काली। तो प्रेमी भगतजनों, शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि कुल देवी की रुष्टता के कारण के बारे में यह वीडियो है। तो मित्रों, मैं आपको आज ऐसे ठोस कारण बताऊंगा कि जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी कुल देवी क्यों रुष्ट होती है। यदि आपकी कुल देवी रुष्ट है, अनशनी है, आपसे पीठ करके खड़ी है, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। वैसे तो इसके बहुत कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है, जो ठोस कारण है, जो वैज्ञानिक कारण है, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे कारण आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी भगत गुरु आपको पूरी सच्चाई नहीं बताता है। तो इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है गर्भपात कराना, भ्रूण हत्या। तो यह दोष हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दोष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवों की हत्या मत करो, वृक्षों को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन जो जीव अभी पैदा ही नहीं हुआ है, जिसने इस दुनिया को ही नहीं देखा, जो अभी माँ के गर्भ में है, उसकी हत्या सबसे बड़ा पाप है। इसको आप महापाप की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके विषय में मैं आपको एक कथा बताऊंगा, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में ही है। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब अवस्थामा ने, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उनके गर्भ में बच्चा था। लेकिन अवस्थामा ने युद्ध में हारने के बाद उस बच्चे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर अवस्थामा का वो ब्रह्मास्त्र रोक दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यह अवस्थामा, तूने आज महापाप किया है, इसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन अवस्थामा हंसता हुआ कहता है कि हे कृष्ण, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो चिरंजीवी हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसे श्राप दिया था, तूने ऐसा अपराध किया है, वह महापाप किया है, अब पूरी दुनिया में भटकता रहेगा, लेकिन तेरे शरीर पर जख्म रहेंगे, खून बहेगा, मवाद बहेगा, वह कभी रुकेगा नहीं। और तू हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा कि मेरी अमरता वापस ले लो प्रभु, और मुझे मुक्त करो। तो इस तरह से भ्रूण हत्या जो होती है, गर्भपात होता है, वह हमारे धर्म का सबसे बड़ा पाप है, जिससे कि हमारे कुल देवी नाराज हो जाती हैं, बहुत नाराज हो जाती हैं। अब यह गर्भपात चाहे आप अपनी पत्नी का कराए हो, अपनी बहन का कराए हो, किसी रिश्तेदार का कराए हो, या फिर अवैध संबंध बनाकर किसी और लड़की का कराए हो, गर्भपात आपने यदि करा दिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी कुल देवी आपसे पीठ करके खड़ी हो गई है। दूसरा कारण होता है भागकर शादी करना, किसी अन्य जाति में भागकर शादी कर लेना। तो इससे भी आपकी कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे कि आपके पूर्वजों की प्रतिष्ठा को धक्का लगे, उनके सम्मान को धक्का लगे, वो यह समझने लगे कि इसने तो नाक कटा दी है, यह तो हमारे कुल का हो ही नहीं सकता। यदि इस तरह का कोई काम आप कर देते हैं, तो आप कुल देवी की नज़रों से गिर जाते हैं और वह आपसे रुष्ट हो जाती है। आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी कि यदि घर का पुरुष गलत हो जाए तो एक पीढ़ी का नाश हो जाता है, लेकिन यदि घर की स्त्री गलत हो जाए तो 7 पीढ़ियों का नाश हो जाता है, 7 पीढ़ियों पर कलंक लग जाता है। इससे अगला कारण है धर्म परिवर्तन करना। आप धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाओ या ईसाई बन जाओ, लेकिन कुल देवी परंपरागत रूप से आपके साथ ही रहती है। जब आप धर्म चेंज कर लेते हो, अब ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उसमें कुल देवी जैसा कोई स्थान नहीं है, कोई पद नहीं है, तो आप उसकी पूजा करोगे क्यों, उसको याद करोगे क्यों। तो ऐसे में आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती है। एक अन्य कारण भी होता है, आप सत्संग में जाते हो, किसी को गुरु बना लिया है और गुरु का नाम ले लिया है आपने, और वह कहता है कि अपने कुल देवी और पितरों की पूजा करनी बंद करो, सिर्फ इस नाम का जाप करो।
उससे भी आपकी कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, बहुत रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप उनकी पूजा आराधना और भोग छोड़ देते हो। कुल देवी आपके घर की ऊर्जा है, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, कोई भी इसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि भगवान शिव का इनको वरदान है। यह प्रत्येक परिवार और समाज की कुल देवी होती हैं। तो यदि आपने कोई नाम दान ले लिया है और कुल देवी को भुला दिया है, उनका भोग नहीं देते हैं, तो वह आपसे रुष्ट हो जाती हैं। अक्सर मेरे पास कुछ लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं, लेकिन उनके जीवन में नकारात्मक शक्तियों की समस्याएं होती हैं और उनका कोई इलाज नहीं होता। किसी के घर में भूत है, प्रेत है, जिन है, मसान है, चुड़ैल है, कोई भी उनके अंदर नकारात्मक शक्ति है, वह उनके घर से जाती नहीं है, जिसका सीधे तौर पर मुख्य संबंध है कुल देवी से, क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने के बाद कुल देवी की धाम पर जाना छोड़ दिया, पूजा अर्चना छोड़ दी, जिसकी वजह से कुल देवी उनसे रुष्ट हैं और उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का राज चल रहा है। तो ऐसे में यदि आप धर्म परिवर्तन करके अपना चेंज कर लेते हैं, तो आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिख धर्म को ये नहीं कहता कि गलत है यह धर्म। सिख धर्म एक बहुत अच्छा धर्म है, आधुनिक धर्म है और स्वतंत्रता का धर्म है। लेकिन जब आप हिंदू थे तब आपकी कुल देवी थी, जिसे आपके पूर्वज धाम से लेकर आए थे और अपने घर में स्थापित किया था। यदि आपने धर्म चेंज कर लिया है, तो उससे पहले आपको कुल देवी को वापस धाम पर स्थापित करना था, अपने घर से ले जाकर, और हाथ जोड़कर कहना था कि अब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, हमें माफ़ कीजिए। या तो आपको उनको धाम पर बिठाना था। आपने सीधे सीधे ही उनकी पूजा छोड़ दी, तो वो रुष्ट हो जाती हैं। और धर्म में जब तक कोई जीवित गुरु न हो, तब तक आपकी बात बनती नहीं है। सिख धर्म के सभी गुरु अब इस दुनिया में नहीं है, वह परम गति को, परमात्मा को प्राप्त करके अमर हो चुके हैं। ऐसे में आपको यह ज्ञान कौन देगा, यह शिक्षा कौन देगा, और वह तेज और वह शक्ति आप लाओगे कहाँ से, जो एक जीवित गुरु के पास बैठने से मिलती है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो कि बड़े बड़े देवताओं को गुरु बना लेते हैं, लेकिन उनके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से वो उलझे रहते हैं, क्योंकि जीवित गुरु के पास बैठकर ही आप अपने जीवन को चला सकते हो, अच्छे से अपनी समस्याओं को समझ सकते हो, उनके कारणों को जान सकते हो, उनके लक्षणों को पहचान सकते हो। अब आप किसी को सत्संग में जाते हो, उनका नाम ले लेते हो, कुल देवी की पूजा छोड़ देते हो, तो यह गलत है। आप नाम लीजिए, गुरु का नाम लीजिए, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जितने भी सत्संग हैं, चाहे वो राधा स्वामी है, निरंकारी है, या किसी और महापुरुष का जो सत्संग है, वह आपको परलोक के बाद की जो है आगे पहुंचाने की बात करता है, वह आपको मुक्ति का मंत्र देता है। लेकिन आप इस संसार में बने रहते हो। इस संसार में बने रहने के लिए, यहाँ की सुख सुविधाएं पाने के लिए आपको अपने कुल देवी और पितरों की सेवा करनी पड़ती है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि बिना कुल देवी और पितर के आप इस संसार में सुखी रह सको। हाँ, जो नामदान आपने ले रखा है वह है मृत्यु के बाद आपको मुक्त करने का मंत्र। आप उसको जपिए। आप चाहे तो परलोक को सुधार लीजिए, चाहे इस लोक को सुधार लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें कोई एक नाम दे दीजिए और हमारे कुल देवी और पितरों से छुटकारा दिला दीजिए, ताकि हमें परेशान नहीं होना पड़े पूजा पाठ में और हम खाली एक नाम जपते रहें। तो यह देखिए मानव की कितनी बड़ी बुद्धि है। वह 10 रोटी खा जाता है और एक निवाला कुल देवी और पितरों के नाम से निकालने से कितना वह बचना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह जब प्रार्थना करता है तो सोचता है कि भगवान सुन रहा है, लेकिन जब निंदा करता है तो सोचता है कि भगवान बहरा हो गया है, अब वह उसकी बात सुन नहीं रहा है। तो जब आप किसी गुरु के सामने जाकर कहते हो कि कुल देवी देवता को ख़त्म कर दो या फिर उनसे छुटकारा दिला दो, तब आपके कुल देवी देवता आपकी ये बातें सुन रहे होते हैं, जिससे कि वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं
और कई गुरु आपको बेवकूफ़ भी बना देते हैं कि मैंने आपकी कुल देवी को बांध दिया या छुटकारा दिला दिया या ख़त्म कर दिया। यो एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि रेत के एक कण को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, छोटे से छोटा टुकड़ा किया जा सकता है। पानी की एक बूंद को भी ख़त्म नहीं आप कर सकते हो। आप उसे जमाओगे, तापमान से 0 से नीचे ले जाओगे तो वह बर्फ़ के रूप में रहेगा, वह पिघल कर पानी के रूप में रहेगा। आप आग से उसे जलाओगे तो वह भाप बनकर बादल बन जाता है। तो कोई भी ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है और आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है तो कोई भी आपकी कुल देवी को आपके घर से निकाल नहीं सकता है, क्योंकि उनको भगवान शंकर का आशीर्वाद है कि वह आपके घर में ही आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ विद्यमान रहेंगी। उनको कोई हटा नहीं सकता, उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सर्वमान्य शक्ति है जो आपके जीवन में पहरा देती है। और जिन्हें केवल एक ही नाम जपना हो उनको भी मैं उपाय बता देता हूँ। यदि आपको न कुल देवी की पूजा करनी है, न पितरों की पूजा करनी है, न किसी इष्ट की पूजा करनी है, तो आपको केवल एक ही मंत्र से आपका उद्धार हो जाए, तो उसके लिए आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, आपको संन्यास लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, आपके अंदर लोभ है, कामना है, अहंकार है, तब तक आप एक नाम से, एक मंत्र से इस जीवन में चल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि संसार की ज़रूरतों को यदि पूरा करना है तो संसार के नियमों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यदि आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जो सन्यासियों को उपलब्ध है वो आप घर में ही करें, तो उसके लिए आपको भगवान शिव के रूल से ही चलना होगा और अपने कुल देवी और पितरों के पूजा आराधना आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला कारण जो होता है कुल देवी के रुष्ट होने का, वह है चोरी करना। चोरी आप चाहे अपने घर में करिए या किसी और के यहाँ करिए, यह एक बहुत बड़ा अपराध है जिसको कुल देवी कभी क्षमा नहीं करती है। इसके बाद है बलात्कार करना। यदि आपके घर का कोई पुरुष या आप स्वयं कोई बलात्कार करते हैं तो आपकी कुल देवी आपको जीने नहीं देती है, वह आपकी ईंट से ईंट भिड़ा देती है। इसके मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। तो पहला उदाहरण है गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि एक बहुत ही सिद्ध ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था और इंद्र जो देवराज इंद्र हैं वह उनकी पत्नी पर मोहित था। तो इंद्र ने क्या किया, उसने चंद्रमा को अपने साथ मिलाया। चंद्रदेव मुर्गे के रूप में गौतम ऋषि के घर पर पहुंच। गौतम ऋषि सुबह 4 बजे मुर्गे की भांग सुनकर यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। उसके बाद वो पूजा करते थे। तो उस दिन चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण करके रात को, आधी रात को ही भांग दे दी। गौतम ऋषि उठकर चले गए कि सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, और वो घर से निकल गए। तो इंद्र जो देवता थे उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और उनकी पत्नी के साथ संभोग किया। वह एक बलात्कार की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि यह धोखा दिया होता है। जब गौतम ऋषि वापस लौटे तो अहिल्या ने देखा कि तुम्हारे पति तो बाहर खड़े हैं और यह दूसरा व्यक्ति है, यह कोई मायावी है जो गौतम ऋषि के रूप में आप संभोग किया है जिसने। तो इस तरह से गौतम ऋषि इंद्र को श्राप दे देते हैं कि तुम नपुंसक हो जाओगे। वह चंद्रमा को भी श्राप देते हैं कि तुमने मुर्गा बन के मेरे साथ धोखा किया है। मुर्गा उस समय सतयुग की बात है, उस समय केवल एक बार भांग देता था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि अब तुम हर समय भांग देते फिरोगे। तो अब मुर्गे का कोई समय नहीं है। आजकल आप देख सकते हैं मुर्गा किसी भी समय भांग दे सकता है। तो यह एक उदाहरण हुआ। इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि यह कार्य करने से बड़े देवता भी नहीं बच पाए हैं। वृंदा थी जालंधर की पत्नी। जालंधर एक बहुत बड़े मायावी राक्षस थे और उन्होंने तीनों लोगों को जीत रखा था और पत्नी के पति धर्म की व्रत से वो जिंदा था। उसकी शक्ति थी उसकी पत्नी का पतिव्रता होना। भगवान शिव भी उन्हें न मार पाए। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने जालंधर का रूप धर के वृंदा के साथ संभोग कर दिया, उनका पतिव्रत धर्म तोड़ दिया, जिसके बाद जालंधर को मार दिया गया क्योंकि उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। तो वृंदा ने
जब पता लगा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ रति की है, रमन किया है, संभोग किया है धोखे से, तो उन्होंने श्राप दिया था विष्णु भगवान को कि आप पत्नी के वियोग में भटकते फिरोगे। जिस तरह से आपने मुझ जैसी पतिव्रता औरत को अपने पति से जुदा किया है और मेरे पति को मृत्यु करके मुझे विधवा बना दिया है। इसके अलावा एक और मैं आपको यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा, वह है तुलसी का उदाहरण। शंखचूड़ थे, वह भी एक राक्षस थे। सभी लोगों को उन्होंने जीत लिया था। उनकी भी पत्नी पतिव्रता थी, जिसकी वजह से शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता था। उनकी पत्नी का तप इतना बड़ा था। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या किया, शंखचूड़ के रूप में जाकर उस तुलसी से संभोग कर दिया और उसका पतिव्रता धर्म था वह तोड़ दिया। यह देव हित में किया था, उन्होंने संसार के हित में किया था, लेकिन कार्य तो यह गलत ही था। तब तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ, और वो काले पत्थर में परिवर्तित हो गए थे। तब से ही शालिग्राम का महत्व बढ़ा और शालिग्राम और तुलसी की अब शादी कराई जाती है। तो ये 3 कथा हैं। वह है बलात्कार न करना। यदि आप बलात्कार करते हो तो आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। हाँ, सहमति की बात अलग है, और यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो वह बात अलग है। लेकिन किसी के साथ धोखे से, ज़बरदस्ती से, नशे की हालत में, किसी भी तरह धोखा देकर, छल से यदि आपने संभोग किया है, बलात्कार किया है, तो आपकी कुल देवी आपकी ईंट से ईंट भिड़ा देती हैं। इसके अलावा अगला कारण जो है, बाहरी शक्ति द्वारा अशुद्ध कर देना। यदि कोई बाहर से तांत्रिक या कोई ओझा, कोई गुनिया, कोई भगत के पास आपके घर से, आपके परिवार से कोई व्यक्ति चला जाए और आपके ऊपर तंत्र कराए, क्योंकि वह व्यक्ति भी आपके ही घर में पैदा हुआ है, उसकी भी कुल देवी वही है, तो वह तंत्र कराने जाता है और अपने साथ कोई भूत, पिशाच, जिन, कोई खबीस, कोई मुस्लिम शक्ति, कोई मैली शक्ति ले आता है, जिसकी वजह से आपका घर अशुद्ध हो जाता है। कोई विष्टा, कोई मांस, कोई खून के छींटे आपके घर में मार देता है, पूजा स्थान को अशुद्ध कर देता है। तब भी आपकी कुल देवी रुष्ट होकर एक साइड हो जाती हैं। इसके अलावा अगला कारण जो है, 3 साल तक धाम पर बहराम न करना। यदि आप अपनी कुल देवी के धाम पर 3 साल तक नहीं जाते हैं, माथा नहीं टेकते हैं, वहाँ भोग नहीं देते हैं, तो भी आपकी कुल देवी जो हैं आपसे रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा मैली कुचैली शक्तियों की पूजा साधना करना। यदि आप किसी मैली कुचैली शक्ति की पूजा साधना करने लगे हैं, चाहे आप तांत्रिक बनना चाहते हैं या कोई और कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, और आप नकारात्मक गलत शक्तियों की पूजा करने लगे हैं, जैसे कि मसान की आप पूजा करने लग गए हैं, किसी प्रेत की पूजा करने लगे, किसी जिन की आप साधना करने लग गए हैं, किसी पीर की आप साधना करने लगे हैं, कोई भी ऐसी शक्ति जो तामसिक भोग लेती है, जहाँ पर जीव हत्या की जाती है, जीव की बलि दी जाती है, तो ऐसी साधना करने से आपकी कुल देवी आपसे पीट करके खड़ी हो जाती हैं, आपको जिंदगी भर तक वह जीने नहीं देती। तो अगला कारण है किसी कन्या पर जुल्म करना। चाहे वह कन्या आपकी सौतेली बेटी है, आपकी जेठानी की लड़की है, आपके देवरानी की लड़की है, या कोई रिश्तेदार लड़की आपके घर में रहती है, उसकी माँ नहीं है, या फिर आपकी खुद की लड़की है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पहली लड़की हो जाती है, और जबकि हम लड़के की आस करते हैं तो हमारे घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलता, हमारा मुंह फूल जाता है, तो हम उस कन्या पर, उस बेटी पर अत्याचार करने शुरू कर देते हैं। यदि 2 लड़की हो जाती हैं तब तो यह अत्याचार की सीमा और बढ़ जाती है। चाहे वो आपकी पोती हो, चाहे आपकी बेटी हो, आप उन पर अत्याचार करती हैं तो इसका बदला कुल देवी आपसे ज़रूर लेती है। या फिर आप किसी पड़ोस की लड़की पर कोई जुल्म करते हैं, कोई तंत्र मंत्र कराते हैं, या उसको शारीरिक परेशानी देते हैं, मानसिक रूप से उसको परेशान करते हैं। किसी भी तरह आप कुंवारी कन्या पर यदि अत्याचार करती हैं, जुल्म करते हैं, तो भी आपकी कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो कुल देवी होती हैं वह कुंवारी कन्या के रूप में ही होती हैं। वह 16 साल से कम उम्र की कन्या के रूप में इस धरती पर स्थापित हुई हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी कन्या पर
आपको अत्याचार नहीं करना है। शादी के बाद लड़की की कुल देवी अलग हो जाती है, उसका पति होता है, सास ससुर होते हैं, वह अगले घर की हो जाती है, तब आपका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब तक वह आपके घर में है, आपके साथ है, आपके पड़ोस में है, उसकी शादी नहीं हुई है, तब तक आप यदि उसे कुछ भी तरह की अत्याचार या जुल्म करते हैं तो आपके साथ कुल देवी कभी खड़ी नहीं रह सकती। और अंतिम जो कारण है वह है सालाना भोग न देना। आप यदि अपनी कुल देवी को सालाना भोग नहीं देते, उनके कढ़ाई नहीं करते हैं, तो भी वह आपसे रुष्ट हो जाती हैं। आपको प्रत्येक नवरात्र में चाहिए तो ये कि प्रत्येक नवरात्र में आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम आपको एक नवरात्र तो कन्याओं को भोजन जरूर करा देना चाहिए अपनी कुल देवी के नाम से। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, आपकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती हैं और जीवन में आपके न तो कोई शुभ कार्य होता है, न ही मांगलिक कार्य होता है। तो यह कुल देवी की शक्ति होती है, उनका महत्व होता है, उनका प्रभाव होता है आपके जीवन पर, जो कि आपके जीवन में सुख और दुख दोनों चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। कुल देवी आपके जीवन में 95% तक नियंत्रित करती है सभी चीज़ों को। बाकी जो आप इष्ट देव की पूजा करते हैं, आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या किसी और धाम पर जाते हैं, किसी और भगवान को मानते हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर केवल 5% पड़ता है। जो रियल प्रभाव है वह आपके घर की ऊर्जा, आपके पूर्वज, आपके कुल देवी, आपके पितरों का पड़ता है। तो यह चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप स्वयं हिसाब लगाइए कि आपके जीवन में इन लक्षणों में से कौन सा लक्षण है जिसकी वजह से आपकी कुल देवी रुष्ट हुई है। अब आप अपनी क्षमा मांगिए और आगे से कोई भी ऐसा गलत कार्य न कीजिएगा कि जिससे आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो और आपके जीवन में कोई तूफान आए। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे कि आपकी कुल देवी नाराज होती हैं। इनके लक्षण मैंने बता दिए, वो कारण मैंने बता दिए। अब आप स्वयं अपने दिमाग से, क्योंकि दिमाग भगवान ने आपको भी दिया है, जो मैं बातें कह रहा हूँ वह अपने दिमाग में डालिए और आकलन कीजिए कि जो जो मैंने बात बताई है, एक एक बात सच है। वह आपके जीवन के अनुभव से, आपके समाज से, आप किसी भी तरह, किसी भी किताब से, किसी भी ग्रंथ से, किसी बड़े बूढ़े से आप जानकारी ले सकते हैं कि जो जो कार्य मैंने बताए हैं, क्या ये कार्य न्याय संगत हैं, क्या ये कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। यदि आप धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।